स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने आपको एक ही प्लेन पे अगर दो लाइन्स हैं तो उनका आपस में क्या नेचर होगा, कैसे रिलेशंस होंगे, हमने आपको बताया था कि टू लाइन्स lie on a same plane, then there are three conditions. They are intersect each other, they are parallel to each other, or they are coincident to each other. अब वहां पे आपने देखा था कि अगर इंटरसेक्टिंग है लाइन तो क्लियर है कि वो किसी एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, और जब एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो क्लियर है कि उन इक्वेशंस का एक ही सॉल्यूशन होगा, यानी कि जिसको हम पेयर ऑफ एक्स एंड वाई कहेंगे। अब अगर दोनों इक्वेशंस की जो लाइंस हैं, जो आपने ड्रॉ किया है लाइंस, अगर वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, इफ दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो क्लियर है कि दोनों के पास, यानी कि देन दे हैव नो एनी कॉमन पॉइंट, और जब दोनों के पास कोई कॉमन पॉइंट नहीं रहेगा तो क्लियर है कि ऐसे इक्वेशंस की जिनकी लाइन जो आप ड्रा करते हो ग्राफ पे, अगर वो पैरेलल है एक दूसरे के, तो उन इक्वेशंस के कोई सॉल्यूशंस नहीं होंगे। अब तीसरी कंडीशन जो हमने कही थी कि अगर तीसरे कंडीशन में अगर बोथ इक्वेशंस की जो लाइन ड्रा है, लाइन ड्रा बोथ इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर, तो क्लियर है कि उनके पास एक्स वाई जो पेयर्स होंगे, यानी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी आप निर्देशांक पढ़ चुके हैं, कक्षा 8 से ही पढ़ते हैं, एक्स वाई पेयर के रूप में होता है, तो जाहिर सी बात वहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होंगे जो कि कॉमन होंगे, क्योंकि दोनों लाइनें, दोनों इक्वेशंस की जो लाइन आप ड्रा कर रहे हैं वो एक दूसरे पे कोइंसिडेंट है, एक दूसरे को कवर करते हैं, तो जो भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे, सब कॉमन होंगे बोथ लाइंस के लिए या बोथ इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के लिए। तो क्लियर है कि इफ टू लाइंस ड्रॉन ऑफ ए लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस with two variable, then they, if they are coincident, तो they have clear है कि they have infinite numbers of solutions। अब ये चीजें आप जानने के बाद, यहाँ पे आप लाइंस के बारे में जान, उनके रेशियो के बारे में, लाइंस के बारे में जान गए कि क्या होता है जब कहने का मतलब इंटरसेक्टिंग होंगी, क्या होता है सॉल्यूशंस कैसे होंगे जब कहने का मतलब पैरेलल होंगी, और क्या होगा, कितने सॉल्यूशंस होंगे जब वो कहने का मतलब कि कोइंसिडेंट होंगे। तो लेकिन अब इसके लिए बेटा क्या हुआ, तो फिर तमाम ऑब्जर्वेशन किया गया कोफिशिएंट्स के, जो आपने यहाँ पे इक्वेशंस होता है, जो जनरल फॉर्म पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस के होते हैं, यानी पहले इक्वेशन को हमने पीछे भी बताया कि a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरे इक्वेशन को a2x + b2y + c2 = 0। तो इन इक्वेशंस की क्लियर है कि हमने पिछली क्लास में बताया था आपको कि एक इक्वेशन की लाइन को आप लाइन में ड्रॉ कर चुके थे, स्ट्रेट लाइन होगी, दोनों की दो स्ट्रेट लाइन होगी, पिछली क्लास में हमने बताया था। अब यहाँ वैसे उतनी आवश्यकता नहीं है, तो क्लियर है कि अब यहाँ पे इनकी लाइंस कैसी होंगी उसका कन्वर्स आप ड्रॉ करके तो देख ही चुके, अब उनका कन्वर्स करने का मतलब कि अब लाइन, उनकी जो लाइन इंटरसेक्टिंग कब होंगी, कब यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, और कंसिस्टेंट भी आपको भी बताएंगे। तो ये कंडीशंस जो होती हैं तो इनको हम कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट से, यानी तो भी करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट से, x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो, और जो कांस्टेंट टर्म होता है यानी कि उनका रेशियो। क्लियर है कि आपको यहाँ पे a1/a2 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अपने टेबल बनाया आपके लिए समझने के लिए कि रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स और रिप्रेजेंटिंग लाइंस, उनकी लाइंस कैसी होंगी जब इस तरह से रेशियो होंगे तो, और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे होंगे रेशियो के कंपेयरिंग में, और नेचर ऑफ इक्वेशंस कैसे होंगे। तो बेटा पहली कंडीशन आपके लिए है कि a1/a2 not equal b1/b2, then the lines draw of the equations are intersect each other and we can say intersecting lines। क्योंकि हमने भी आपको पीछे बताया है कि इंटरसेक्ट करती है एक कॉमन पॉइंट पे, तो उनके एक ही सॉल्यूशंस होंगे, यूनिक सॉल्यूशंस होंगे x y पेयर के रूप में, यानी कि जो माने x और y एक सॉल्यूशन से x के और एक सॉल्यूशन से y के। अब यहाँ पे शब्द आपको मिला है कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट यानी कि द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हिच हैव यूनिक सॉल्यूशंस आर कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स, और which have no solutions are called inconsistent pair of linear equation with two variables। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन है कि a1/a2 equal b1/b2 not equal to c1/c2, then the lines draw of the equations are parallel to each other, और क्योंकि उनके पास कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो they have
इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2। तो यहाँ पे लाइन जो होगी इनकी कॉन्स्टेंट होगी, और क्लियर है कि कॉन्स्टेंट है तो हमने पीछे ही बताया कि दोनों लाइन एक दूसरे पे कॉन्स्टेंट हैं, तो क्लियर है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट जो होंगे दोनों के जो कॉमन पॉइंट्स होंगे इनफाइनाइट नंबर पॉइंट्स होंगे, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स होंगे, तो क्लियर है कि उनके इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, और उनको हम कहेंगे जब हम यहाँ नेचर ऑफ इक्वेशन पे आते हैं तो ऐसे इक्वेशंस को जिनका जो भी रेशियो यहाँ पे तीसरे कॉलम में आपको रेशियो दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में आपको हम उसको कहेंगे इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल, बिकॉज दैट इनको ऑलरेडी इनके पास भी सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, तो इसलिए इनको भी हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल कह सकते हैं, इनको कंसिस्टेंट कहा जा सकता है, बिकॉज इन दिस कंडीशंस आल्सो हैव सॉल्यूशंस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो क्लियर बेटा, इस तरह से आप इसको सबसे पहले इस टेबल को आपको बढ़िया से याद करना है, क्योंकि आप इसको अगर लर्न कर लेंगे तो इस रेशियो से, ये जो रेशियो है यानी कोएफिशिएंट का a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2, इस इतने से ही इसके रेशियो से इतनी चीजें याद कर लेंगे तो आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में इस रेशियो से आप बता सकते हैं कि लाइंस उनकी कैसी होंगी, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, और वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। आपकी एक्सरसाइज में, एक एक्सरसाइज में पूरा इसी का काम है, दूसरी एक्सरसाइज में भी काम है इसका, इसलिए आप जो है इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। और ऑलरेडी हम आपको एक एग्जांपल दे देते हैं कि कैसे आप क्वेश्चन करेंगे अगर सॉल्यूशन माने पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दिए हुए हैं। आपसे क्वेश्चन तीनों तरह के पूछे जा सकते हैं पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने करके, कि लाइन की कैसी है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे हैं, और नेचर ऑफ इक्वेशंस कैसे हैं, यानी कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। एक इक्वेशन से ले लीजिए आप, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। अभी आपके पास पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन का माने मिल गया आपको। अब इसको जो है आपको अगर पता करना है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसा है, लाइंस इनकी रिप्रेजेंटिंग कैसी हैं, और कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो अगर आप रेशियो याद कर रखें कोएफिशिएंट का तो आपको सीधा सवाल, लेकिन सबसे पहले आप एट फर्स्ट यू हैव गॉट द कोएफिशिएंट ऑफ x y एंड कांस्टेंट टर्म c ऑफ द बोथ इक्वेशंस। तो क्लियर है आपको, ये तो पता ही है। पहले इक्वेशन को हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 कहते हैं, दूसरे इक्वेशन को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 कहते हैं। तो सबसे पहले एट फर्स्ट यू गॉट a1 इक्वल टू 1, क्लियर है, b1 इक्वल टू 1, c1 इक्वल टू -5, such that a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू -1 and c2 इक्वल टू 7. अब now you have got the ratio of the coefficients. Clearly there is no chance of mistakes. अगर आप इस तरह से इनको अलग कर लेते हैं तो अब नाउ a1 अपान a दैट इज 1/2, क्लियर है, b1 अपान b2 इक्वल टू 1/-1, या इसको आप कह सकते हैं -1 अपान 1। क्लियर है यहाँ पे कि a1 अपान a2 1/2 है, b1 अपान b2 -1/1 है, या इसको 1/-1 भी कर सकते हैं। तो क्लियर है कि a1 अपान a2 नॉट इक्वल है b1 अपान b2 के। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि बिकॉज दैट a1 अपान a2 नॉट इक्वल है b1 अपान b2 के, सो अब यहाँ पे आपको पाओ। तो आपसे अगर सॉल्यूशन से पूछा जाता है कि नंबर ऑफ द सॉल्यूशंस कैसे होंगे, तो आप यहाँ पे क्लियर लिखेंगे, सो हियर यूनिक सॉल्यूशन ऑफ x एंड y। यहां पे जो होगा यानी कि एक x का सॉल्यूशन होगा, एक y का सॉल्यूशन होगा। आपको पूछ रहा है कि लाइंस कैसी होंगी, सो
the lines of equations are intersecting and consistent है कि inconsistent है, तो because that solutions हैं, यहाँ पे show the here हमने लिखा हुआ कि a1 upon a2 not equal है b1 upon b2 के, तो show the here unique solutions आते हैं xy, यानी कि xy के आप जो है माने एक solutions होंगे आप equations। दूसरा आपको लाइंस के बारे में पूछना, रिप्रेजेंटिंग लाइन उसकी कैसी होगी, तो द लाइंस ऑफ इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग, और तीसरी कंडीशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, बिकॉज़ दैट यहाँ पे सॉल्यूशंस है, यूनिक सॉल्यूशंस है, एक सॉल्यूशंस है लेकिन सॉल्यूशंस है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस with two variables are consistent। ये तीनों कंडीशन आप बोल सकते हैं बेटा। अब आपको पीछे हमने इंग्लिश में लिखा था, उसको हिंदी में भी समझ लीजिए। यूनिक सॉल्यूशंस का मतलब होता है अद्वितीय शून्य, उसके बाद आपको हमने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट लिया था। कंसिस्टेंट की हिंदी में मीनिंग होती है, उनको हम संगत कहेंगे कि यह जो दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो समीकरण हैं वो संगत हैं, उनका नेचर संगत है। इनकंसिस्टेंट को आप असंगत कहेंगे, और इंडिपेंडेंट माने आश्रित होता है तो उसको आश्रित को भी आप कंसिस्टेंट कहते हैं। इस तरह से इस कंडीशंस में आप रेशियो निकाल करके आप इक्वेशंस के तीनों कंडीशंस, नंबर ऑफ द जीरोज, रिप्रेजेंटिंग लाइंस, और कहने का मतलब कंसिस्टेंट आइदर इनकंसिस्टेंट हैं, ये चीजें आप पता कर सकते हैं। और पूरी एक्सरसाइज आप जो क्वेश्चंस हैं वो केवल यही है कि कहने मतलब आपको रेशियो से ही बताना है आपको कि नंबर ऑफ द जीरोज कितने हैं, लाइंस कैसे रिप्रेजेंट हैं, और इक्वेशंस जो है वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। आप पूरा करने की हालत में होंगे इसको अगर बढ़िया से समझ लें।